तो लास्ट क्लास में यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। Locus of middle point of the chords. मान लो इधर एक बाहर ऐसे एक पॉइंट है ए कॉमा बी, इससे मैं बहुत सारे कॉर्ड बना सकता हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे कॉर्ड बना सकते हैं। तो बोला हुआ है इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालो। लेट से इसका मिड पॉइंट एच कॉमा के, और ये सर्कल गिवन है, हाँ, तो इसका सेंटर भी गिवन है, और हमें दिख रहा है कि अगर मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन करूंगा तो दिस इज परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, के प्लस एफ अपॉन एच प्लस जी। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, डी या फिर के माइनस डी अपॉन एच माइनस ए। इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से लोकस आ गया, ठीक है ना। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने बात करी थी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। हमने बोला था कि एक सर्कल है, हम उसको टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी एक पॉइंट से बाहर, x1, y1। ये टेंजेंट दो जगह टच करता है सर्कल को। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं जहां टच कर रहा है, तो हम बोलते हैं दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू x1, y1, टी बोल देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है निकालते हैं। Let's suppose this point is x1, y1 and this is P. मान लो ये इसको Q और Q डैश पे टच कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि इस सर्कल की इक्वेशन x² + y² = a², ऐसी मान लेते हैं। मेरे को Q डैश लाइन की इक्वेशन चाहिए। लेट सपोज
कि ये मेरे को मालूम है। अगर ये मेरे को मालूम है तो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स डैश कॉमा वाई डैश। मान लेते हैं कि ये भी मालूम है, एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश। ठीक है, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो अगर मेरे को ये पॉइंट मालूम है तो ये लाइन की इक्वेशन तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, है ना। तो वो हो जाएगी x एक्स डैश प्लस वाई डैश माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसे ही L2 की निकालने की कोशिश करूं तो वो एक्स डबल डैश प्लस वाई डबल डैश माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, नाउ x1 कॉमा y1 लाइज ऑन दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन। इन दोनों पे x1 कॉमा y1 लाइज है, यानी x1 x डैश प्लस y1 y डैश माइनस a square must be equal to 0, and similarly x1 x double dash plus y1 y double dash minus a square must be equal to 0, है ना। अब इन दोनों को देख के मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखूं, ऐसी लिख ली, चाहे छोड़ो तो बस सोचो मैंने रैंडम एक ऐसी लिखी। अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन है ना, लाइन की इक्वेशन है ना। और अगर मैं पॉइंट क्यू डालूंगा इसमें तो आएगा x1 x डैश प्लस y1 y डैश माइनस ए स्क्वायर विच इज 0, हमने पहले देखा है। और पॉइंट क्यू डालूंगा तो ये चीज आ जाएगी विच इज अगेन 0। तो हमने देखा कि ये लाइन की इक्वेशन है एंड क्यू डैश बोथ सेटिस्फाइज दिस लाइन, सो ऑब्वियसली दिस इज इक्वेशन ऑफ क्यू डैश, है ना। तो ये हमें एक्सीडेंटली मिल गया इसकी इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो ये इक्वेशन तो t इज इक्वल टू 0 लिखेंगे फॉर दिस पॉइंट, और उससे हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 से अगर पॉइंट आउटसाइड है तो क्या मिलता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो मिलता है टेंजेंट एट दैट। अच्छा, जैसे हमने बोला था टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट, ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ अ chord of contact. How? ये एक सर्कल है, मैंने इसको यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, ये सही फिगर नहीं बनेगी लेकिन मान लेना कि टच कर रहा है। ठीक है, टच कर रहे हैं यहाँ पे, टच कर रहे हैं यहाँ पे, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना। फिर मैं इस पॉइंट को और पास ले आया, फिर ऐसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी, फिर मैं इसको और पास ले आया, फिर ऐसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी, है ना। तो व्हेन दिस पॉइंट reaches on the circumference of the circle, then chord of contact will tend to tangent at that point, है ना। तो इसीलिए chord of contact is also a limiting case of tangent. Sorry, tangent is limiting case of chord of contact when point tends to lie on the circumference of circle. ठीक है, तो ये ऊपर वाली चीज लिख लो, chord of contact।
तो ये दोनों क्वेश्चन करो। ये बोला हुआ है कि एक सर्कल है और इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और इस सर्कल लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है। लेट से कि ये पॉइंट x1, y1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुआ। तो अगर मैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखूंगा तो वो x1 प्लस y1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। लेकिन ये तो ऑलरेडी गिवन है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ दीज टू इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो x1 अपॉन 1 मस्ट बी इक्वल टू y1 अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 4, है ना। तो x1 यहाँ से 2 आ गया और y1 यहाँ से 4 आ गया। ऐसे भी कर सकते थे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, फिर यहाँ टेंजेंट लिखते, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटर, लेकिन ये बहुत शॉर्ट अप्रोच है ना। सेकेंड हो गया। Tangents are drawn to the unit circle with center at origin from every point on the line. मान लेते हैं एक लाइन ऐसे है, यहां से इसके हर पॉइंट से हमने सर्कल को टेंजेंट खींचा, है ना। हर पॉइंट से खींचा जा सकता है टेंजेंट। लेट से इस पे एक पॉइंट था x1, y1, यहां से हमने इसको टेंजेंट खींचा। तो बोला हुआ इस पॉइंट से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा वो एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। तो इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इस सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा x1 प्लस y1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। नाउ x1, y1 लाइज ऑन दिस, देयरफॉर y1 कैन बी रिटन एज 4 माइनस 2x1। तो ये हो गया x1 प्लस 4 माइनस 2x1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x1 वाली सारी टर्म अलग करो और फिर कांस्टेंट टर्म बचेगा वो अलग कर लो। तो ये लिखा हुआ है लैम्डा L1 प्लस L2, है ना। ये बदल रहा है जैसे जैसे हम पॉइंट बदल रहे हैं, x1 बदल रहा है। तो ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, यानी y इज इक्वल टू 1/4 और इसकी जगह 1/4 रखो तो हाफ कॉमा 1/4 से पास हो रहा है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कंडीशन। इस वाले पार्ट को अभी छोड़ो, सेकंड वाले को, इसको हम t इज इक्वल टू S1 पढ़ने के बाद करेंगे। मतलब कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज नोन, उसकी इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद करेंगे। अच्छा, उसकी इक्वेशन मेरे को पहले निकलवानी थी, तो चलो पहले वही निकाल लेते हैं। एक सर्कल है, सेंटर्ड एट ओरिजिन मान लेते हैं, और इसके अंदर एक पॉइंट है x1, y1, या इसका एक कॉर्ड है जिसका मिडिल पॉइंट है ये, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है।
इसका सेंटर क्या है 0,0। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा y1/x1 है ना। इसका स्लोप क्या हो जाएगा -x1/y1। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी x - x1 -x1/y1 इज इक्वल टू y - y1। तो ये आ जाएगा y/y1 प्लस x/x1 इज इक्वल टू x1² प्लस y1²। ठीक है, दोनों साइड में -a² ऐड कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है t है ना, और ये लिखा हुआ है s1। दिस इज वैलिड फॉर जनरल सर्कल ऑल्सो है ना, x² जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो t इज इक्वल टू s1 इज द इक्वेशन फॉर द chord whose middle point is known। ठीक है, अब बोला हुआ है ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तुमने निकाला था इस सवाल में जो बोला हुआ है, मैं होमवर्क में कर लेना, बाकी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये बोला हुआ है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तुमने निकाला इसके मिडिल पॉइंट का लोकस बताओ। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तो हम निकाल चुके थे, ये था है ना, या फिर यही वाला था, वो तो हमने सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, और अगर मेरे को मिडिल पॉइंट मालूम होता, लेट से मिडिल पॉइंट इज h, k, तो मैं उसकी इक्वेशन लिख सकता था t इज इक्वल टू s1 है ना। अब दैट इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई दिस, राइट। मतलब वो जो इक्वेशन आ रही है chord whose middle point is known और हमने निकाला था ये इक्वेशन, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो उसको कंपेयर करके x1 को एलिमिनेट कर लेंगे। x1 अननोन है ना, यहाँ पर दो इक्वेशन आएंगी, x1 को एलिमिनेट कर लेंगे, h और k में हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी h, k और k में। ठीक है, चलो 3 करो। थ्री और 4
तीनों का सेंटर ओरिजिन है, ये तो दिख रहा है। ऐसा कुछ बोला है। इससे इसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ किया, दूसरे वाले को, वो तीसरे वाले का टेंजेंट है ना। तो ए बी और सी जीपी में है, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। ये लेंथ कितनी है? हाँ, ये वाली लेंथ कितनी है? और ये वाली लेंथ कितनी है? निकाला जा सकता है ना। x1 y1 मान लेते हैं, तो एक तो इक्वेशन ये मालूम है। ये वाली लेंथ अगर हम निकालेंगे, दैट विल बी अंडर रूट दिस x1 y1 रखने से, है ना। और इसकी जगह ए स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। अच्छा, इससे तो फायदा नहीं होगा। मैं तो ये करने वाला था कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो वो तो कुछ नहीं आना, वो तो इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो एक काम करते हैं, इसके पॉइंट x1 y1 से इसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करते हैं, x1 प्लस y1 माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये इसको टच कर रहा है, यानी ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस c के बराबर होनी चाहिए। तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू सी, राइट। अब ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। इसके बाद देखो, एक सर्कल दिया हुआ है हमें, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि इट पासेस थ्रू ओरिजिन। और बोला हुआ है कि इस पे एक पॉइंट है ए कॉमा बी, वहां से हम दो लाइंस ऐसी बना सकते हैं जो एक्स एक्सेस को कट करे 2:1 में, दो लाइन बना सकते हैं। लेट से अगर ऐसा है तो ये पॉइंट मान लेते हैं अल्फा कॉमा 0, है ना, और ये पॉइंट मान लेते हैं x1 y1। अब हमें पता है कि 2:1 में है, तो 2x1 प्लस ए
by 3 must be equal to alpha and 2y1 plus b by 3 must be equal to 0, है ना। तो यहाँ से x1 जो है वो आ गया 3 अल्फा माइनस a by 2 और y1 आ गया हमारा माइनस b by 2. नाउ x1, y1 लाइज ऑन द सर्कल, है ना, तो इट मस्ट सेटिस्फाई द सर्कल. तो अगर मैं सर्कल में इसको डाल दूंगा तो क्या मिलेगा, 3 अल्फा माइनस a, पहले स्क्वायर कर लेता हूँ इसका, प्लस b स्क्वायर बाई 4 माइनस a टाइम्स 3 अल्फा माइनस a बाई 2 माइनस b टाइम्स दिस. 4 से मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर लेते हैं तो 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 6a अल्फा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6a अल्फा. 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये आ रहा है 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 12a अल्फा प्लस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब अगर ऐसे दो लाइंस पॉसिबल हैं तो वी मस्ट गेट 2 अल्फाज, 2 डिस्टिंक्ट अल्फाज, राइट. तो 2 अल्फा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी अच्छा 3 से इसको डिवाइड कर सकते थे. यानी b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर should be greater than 0. तो a square must be greater than 3b square. Pair of tangents. एक सर्कल है, इसको बाहर के एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. ये पॉइंट ले लिया अपनी. ये सर्कल की इक्वेशन हम जनरल नहीं ले रहे, सेंटर्ड एट ओरिजिन ले रहे हैं, फिर उसको जनरलाइज कर रहे हैं. और दिस पॉइंट इज x1, y1. इन दो पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जहाँ टच कर रहा हूँ, एंड दिस इज द सेंटर. अच्छा, इसकी इक्वेशन हमें मालूम है t इज इक्वल टू 0, राइट. अब मेरे को ये जो लाइन्स है, ये लाइन और ये लाइन, इसकी कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ पॉइंट, इसकी कंबाइंड इक्वेशन. अच्छा, मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन किया, या बोलूं मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, इस पॉइंट से. इस लाइन की इक्वेशन मालूम है, तो इस परपेंडिकुलर की भी इक्वेशन मालूम, और इस पे मैंने एक पॉइंट लिया h, के, और इससे हमने एक परपेंडिकुलर डाला. इसको नाम दे देते हैं p, इसको q, इसको t, इसको r. हमें r का लोकस पता करना है. अभी हमें दिख रहा है कि ये वाला ट्राइंगल PQT is similar to triangle R, इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा, RST, है ना. तो यहां से हम कह सकते हैं PT अपॉन RT.
इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। पीटी क्या हो जाएगा? पीटी तो हो जाएगा अंडर रूट S1, है ना? या पूरा लिख लेते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। RT क्या हो जाएगा? वो भी अंडर रूट S1, इसको h कॉमा के माना है, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू। आर एस पी क्यू था, पी क्यू अपॉन आर एस। ठीक है, तो पी क्यू लेंथ, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला है, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? मॉड इसमें x1 y1 डालेंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, है ना? आर एस विल बी, इसमें h कॉमा के डालेंगे, तो मॉड h x1 प्लस के y1 माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, एंड दिस, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट S1 का स्क्वायर, तो एक कट जाएगा यहां से, है ना? फिर जब हम स्क्वायर करेंगे और h की जगह x, k की जगह y, तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ t, तो t स्क्वायर आ जाएगा इधर लेफ्ट में ले जाके, और स्क्वायर करने के बाद ये राइट में ले जाएंगे, h की जगह x और k की जगह y, ये s लिखा हुआ है ना, सर्कल की इक्वेशन, h की जगह x, k की जगह, और ये अंडर रूट S1 का स्क्वायर करेंगे तो S1 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन इज SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कंबाइंड इक्वेशन, ये भी याद रखना। अब ये एक सवाल है, इसको होमवर्क में कर लेना, है ना? तुम्हारे शीट में देखो, तो इसको होमवर्क में कर लेना। बस ये बोला हुआ है ओरिजिन से पेयर ऑफ टेंजेंट्स डालें तो इक्वेशन बताओ, तो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना? बस वो अप्लाई करना आना चाहिए, इसलिए कर लेना होमवर्क में, बाकी कुछ है नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करना बस है। ठीक है ना? चलो आगे मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो दो सर्कल्स हैं, मान लो एक की इक्वेशन है S इज इक्वल टू 0 और दूसरी की इक्वेशन है S डैश इज इक्वल टू 0। तो इसके फैमिली का पार्ट हम उसको बोलते हैं every circle which passes through point of intersection is point of intersection of these two circles. वो हर सर्कल जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है उसको मैं इसकी फैमिली का पार्ट बोलूंगा। ठीक है, कि यहीं से पास हो रहा है, ये P एंड ये Q। अब ऐसी फैमिली का सर्कल मेरे को अगर निकालना है, इस फैमिली का सर्कल, तो मैंने लिखा S प्लस लैम्डा S डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब S में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर होगा तभी वो सर्कल है, S डैश में भी बराबर होगा, S में मान लो 1 है, S डैश में भी मान लो 1 है, तो नाउ दिस इक्वेशन, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा,
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है, और एस में एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं था, एस डैश में भी नहीं था, तो इसमें भी एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। तो क्लियरली दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, पता नहीं कौन सा, लेकिन इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल बिकॉज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 नहीं है, सॉरी एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। Now let's suppose I put point P in this equation. Now since P lies on S, therefore this will become 0. P also lies on S dash, therefore this will also become 0. So point B satisfies this equation. Also point Q satisfy in the similar manner, है ना। तो point P भी satisfy कर रहा है, Q भी satisfy कर रहा है, circle भी है, यानी it represents circle passing through point P and Q. For different values of lambda, we will get different circles, except lambda should not be equal to -1. उस केस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और वो लाइन रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, है ना। और देखो हमने ये तो प्रूफ कर दिया था कि दिस passes through P and Q irrespective of value of lambda, है ना, क्योंकि P डाल रहे हैं तो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, Q डालने में भी सेटिस्फाई कर रहा है। For lambda is equal to -1, it does not represent circle, otherwise it represents circle. For lambda is equal to -1, it represents a straight line because there is no second degree curve. And for any value of lambda, this passes through P and Q. और लैम्डा की -1 वैल्यू के लिए ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, देयरफॉर -1 पे वो ये कॉमन कॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि P और Q दोनों से पास हो रहा है और लाइन है, तो ये वाली लाइन होगी कॉमन कॉर्ड फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1, राइट। तो दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल, ये बना लो, ये फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ये बना लो, और ये बात नहीं लिखी होगी, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1 दिस रिप्रेजेंट्स कॉमन कॉर्ड, ये लिख लेना, रिप्रेजेंट्स कॉमन कॉर्ड। एक कंडीशन भी है इसमें, प्रोवाइडेड सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, है ना। इंटरसेक्ट तो करने पड़ेंगे ना, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो कॉमन कॉर्ड कहाँ है, इधर देखो, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो कॉमन कॉर्ड तो है ही नहीं, लेकिन तब भी S माइनस एस डैश ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो तब भी एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो कौन सी लाइन, रेडिकल एक्सिस होता है उसका नाम, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलो ये सवाल करो, लंबा सा सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स। फिर उसका पार्ट 1 है विच ऑल्सो पासेस थ्रू, इधर देखो उसमें नहीं, विच पासेस थ्रू 0,0, दिस बिना उसमें देखे सॉल्व करो, यहाँ देख के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। पहला हो गया, क्या लिखा, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0, फिर इसमें 0,0 डालो, लैम्डा की वैल्यू निकल के आई, वो वापस यहाँ डालो, है ना। अगर ये इक्वेशन ये टर्म नहीं होती तो ये खुद ही सर्कल आ जाता, लैम्डा उस केस में 0 आ जाता, और लेट सपोज ये टर्म नहीं होती तो उस केस में लैम्डा इंफिनिटी आ जाता, है ना, क्योंकि फिर हम उसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि S2 रिप्रेजेंट करता हो, है ना, क्योंकि ये खुद ही अगर ओरिजिन से पास होगा तो ठीक है। उसके बाद बोला कि रेडियस इज इक्वल टू 5, तो उसमें गलती कर देते हैं लोग, एक्स और वाई का
कोफिशिएंट निकालते हैं और उसके बाद अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो दैट इज राइट, बट यू हैव टू डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा पहले, है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, है ना। फिर हमें क्या करना है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 5 करना है, ठीक है। अब यहां से 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक आएगा, इसका एक भी रूट ना आए, एक रूट आए या 2 रूट आए, तो देखो कैसे पॉसिबल होगा। ये जो 2 सर्कल्स गिवन है ना, उनका जो कॉमन कॉर्ड है वो फिक्स है, उनका कॉमन कॉर्ड ऐसे एक फिक्स है। हमें बोला हुआ है अगर मान लो ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ 10 से छोटी है, तो हमें तो 10 डायमीटर का एक सर्कल बनाना है ना। तो कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा, और अगर ऐसा बन रहा है तो ऑब्वियस है कि इसका एक काउंटर पार्ट ऐसे भी बनेगा, है ना, मतलब उसी सेम रेडियस का। समझ में आ रही है मेरी बात, कि वो एक ऐसा सर्कल भी बनेगा, ठीक है। लेकिन मान लो ये जो लेंथ थी ये 10 से ज्यादा है, तो हमें जो सर्कल निकालना है उसमें ये लाइन फिट भी हो जानी चाहिए, है ना। लेकिन तुमने तो उसका डायमीटर 10 दे रखा है और ये 10 से ज्यादा है, तो फिट होगा ही नहीं, है ना। तो एक भी सर्कल नहीं आएगा। और मान लो ये एग्जैक्टली 10 है, तो ये इसको डायमीटर मान के एक सर्कल खींच लो, एग्जैक्टली एक ही सर्कल आने वाला। समझ में आ रहा है। तो ये 3 केसेस बन सकते हैं, है ना। तो ये किसी तरीके से इंडिकेटिव वे में लिख लो कि इट कैन हैव 0, 1 और 2 रिजल्ट्स फॉर लैम्डा। केवल इतना लिख लेने से शायद तुम्हें रेफरेंस के लिए बाद में समझ में आ जाए कि 2 कब होंगे, 1 कब होगा, 1 भी नहीं कब होगा। फ्री वाले में क्या करेंगे हम, ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये 5 के बराबर कर देंगे, है ना। अगेन यहाँ से हो सकता है एक भी रूट ना है, एक रूट है और या फिर 2 रूट है, तो ये भी तुम समझ सकते हो कि ये कैसा होगा। मान लो ये फिक्स लाइन ऐसी है, इसकी लेंथ मान लो 10 है, ठीक है। तो क्या एक सर्कल ऐसा बनाना पॉसिबल है कि यहाँ पे 5 इंटरसेप्ट हो, तो शायद पॉसिबल होगा। लेकिन मान लो ये लेंथ इसके बहुत करीब है 10 वाली, तो शायद फिर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी सोचना कि कब 0 आएंगे, कब 1 आएगा, कब 2 आएंगे। अगले स्टेप में क्या बोला है कि ये इसको टेंजेंट हो, है ना। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बनेगी। कैसी इक्वेशन बनेगी, सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे, सेंटर भी लैम्डा की फॉर्म में, और वो रेडियस के बराबर करेंगे, वो भी लैम्डा की फॉर्म में, है ना। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। तो शायद ये भी कर सकते हैं हम कि एक्स और वाई को, सॉरी, ये लाइन और सर्कल को सॉल्व करके उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दें, है ना, कि एक ही जगह कट कर दें। ये भी कर सकते हैं। सेंटर लाइज ऑन द वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस, ये तो बहुत आसान। एक्स एक्सेस पे लाई कर रहे हैं तो वाई 0 कर देंगे, 2fy में f 0 कर देंगे, यहाँ पे g 0 कर देंगे। ये भी बहुत आसान है कि दिस इज नॉर्मल टू द सर्कल, तो सेंटर जो है वो इसके ऊपर लाई करेगा, है ना। कर लो, कंप्लीट कर लो। टाइप 2 फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं ये एंड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पूरे सातों के सातों इक्वेशन कंप्लीट करना है।